Hello students, I am Rajiv Kumar, your maths teacher, class 9th, subject maths, part 2, chapter 2, polynomials, exercise 2.2. First question, find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at first part x is equal to 0, second part x is equal to -1, third part x is equal to 2. बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करवाऊंगा। ध्यान से सुनिए और समझिए। सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले बच्चों, जो पॉलिनोमियल हमको दिया गया है इसको px इज इक्वल टू मान लेंगे। px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमें x की जगह पर फर्स्ट पार्ट के लिए 0 रखना है। तो देखिए ये है px और ये है p0, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर आपको दोनों साइड में 0 रख देना है। तो x की जगह आपने 0 रख दिया तो ये हो गया p0। अब राइट साइड में x की जगह पर 0 रख दीजिए। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए 5 का अगर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 का स्क्वायर भी 0 होगा और 0 का 4 से मल्टीप्लाई ये भी 0 हो गया, ये प्लस 3 ऐसे ही लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें तो 0 माइनस 0 यानी कुछ नहीं, तो ये आ गया आपका 3। फिर इसी तरह पार्ट 2 करेंगे आप। पार्ट 2 में क्या है, x इज इक्वल टू -1 आपको रखना है दोनों साइड में। ये जो आपने px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 माना है, लेट किया है, इसी में आपको x की जगह अब सेकेंड पार्ट के लिए -1 रखना है। तो जब -1 रखेंगे तो देखिए इधर आ जाएगा p-1 और इधर आ जाएगा 5, x की जगह -1 -4, फिर x की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, अब आगे देखते हैं तो 5 और -1 की मल्टीप्लाई -5 होगी, क्योंकि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। और फिर -4 और -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये प्लस का 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -4 रहेगा। तो -5 -4 और ये वाला +3। अब इसको देखिए क्या करेंगे, ये -6 कैसे आ गया। अब आप देखिए -5 और -4 एक जैसे जो साइन वाले होते हैं टर्म, वो जुड़ जाते हैं और उसी साइन का ही जोड़ बनाते हैं। तो -5 -4 यानी जुड़ जाएंगे और उसी का साइन यानी माइनस का ही 9 बनाएंगे। तो -9 और +3 अगर है तो अब देखिए क्या है, -9 और +3 यानी अलग अलग साइन के टर्म हैं। तो हमेशा जब प्लस माइनस या माइनस प्लस के टर्म साथ में हो तो बच्चों घट जाता है। तो -9 और +3 घट जाएगा, बचेगा 6, लेकिन ये बड़े वाले नंबर से 6 बचा है, तो बड़े वाले नंबर 9 का साइन माइनस है, इसलिए -6 आ गया। तो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें x की जगह 2 रखना है, तो जब x की जगह हम 2 रखेंगे तो ये 5 इंटू 2 बन जाएगा, -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। अब 5 2 जा 10 हो गया आपका, और ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 4 जा 16, माइनस का 16 हो गया और प्लस 3। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, ये 10 है, -16 है, +3 है। तो बच्चों जब इस तरह कई साइन एक साथ होते हैं तो पहले प्लस वालों को जोड़ लीजिए। 10 और +3 यानी 13 हो गया। अब 13 से 16 घटाएंगे। देखिए जब 16 से 13 घटता है तो प्लस का 3 बचता है, 16 से 13 गए तो 3 बचे। लेकिन अगर 13 से 16 जाएंगे यानी उल्टी बात है, छोटे से बड़ा घटा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमेशा माइनस का बचता है। तो 13 से 16 गए तो क्या बचा, -3 बचा। यही आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन सेकंड, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी जो पॉलिनोमियल्स आपको दिए गए हैं उनमें सभी के लिए आपको p0 p1 p2 इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। पहला पार्ट, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये पॉलिनोमियल दिया गया है।
अब इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ y है वहाँ सबसे पहले 0 रखेंगे ताकि हमको p0 की वैल्यू मिले। तो y की जगह 0 रख दिया तो 0² माइनस यहाँ भी रख दिया 0 और +1। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 का स्क्वायर और ये -0 ये सब मिलकर 0 ही है, तो 0 + 1 यानी 1। फिर P1, अब y की जगह पर आपको 1 रखना है। देखिए जहाँ y है वहीं पे 1 रख दिया, इधर साइड में भी जहाँ y है वहाँ 1 रख दीजिए। तो y² है यानी 1², माइनस y है तो यहाँ पर -1 और ये वाला +1। अब आप ध्यान दें तो ये -1 और +1 कट गया। अगर इसको हम इस तरह से काट दें तो आप देखेंगे कि -1 और +1 तो कट गया। अब बचा क्या, 1² जिसकी वैल्यू 1 होती है। फिर इसके बाद P2, यानी हम अब लास्ट टर्म इसमें फाइंड कर रहे हैं। अब हम y की जगह पर 2 रखेंगे, तो यहाँ 2² हो गया, यहाँ -2 और ये 1 हो गया। बच्चों 2² 4 होता है, फिर -2 +1 ऐसे ही नोट कर लिया। अब आप देखिए 4 - 2 यानी 4 से 2 गया तो 2 बचा, और +1 तो 2 + 1 3 हो गया। तो ये आंसर आ गया आपका। अब सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। इसमें हमारा पॉलिनोमियल t के टर्म में है, यानी pt 2 + t + 2t² - t³। अब इसमें भी हमें 3 टर्म यानी p0, p1, p2 फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले p0 निकालेंगे। तो जब p0 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ हमारा t है वहाँ वहाँ 0 रख दिया जाएगा, और ऐसा करने पर देखिए क्या आ जाएगा, 2 + 2 × 0 -0। तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, केवल 2 बचेगा, तो 2 हो गया इसमें। फिर P1, अब हम क्या करेंगे, t की जगह पर 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ इसमें देखिए जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ आप 1 रख दीजिए। तो यहाँ t की जगह 1 आ गया, इधर भी देखिए 2 + t है तो +1 आ गया, 2t² यानी 2 × 1²। तो -t³ तो माइनस का 1³। अब हम क्या करेंगे, 2 + 1 3 हो गया, 1 का स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो 1 ही होता है, तो ये 2 × 1 रहेगा और ये -1। अब आप देखिए क्या हो गया, 3 और ये हमारा 2 है और ये -1 है, तो 3 2 5 और 5 से 1 गया 4 बचा, इसमें 4 आ गया। अब इसके बाद हम P1 यानी t की जगह हमको अब 1 रखना है। तो 1 रखने पर देखिए 2 + 1 प्लस, अच्छा ये हो गया। अब p P2 निकालना हमको। अब हम t की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 + 2 यानी जहाँ जहाँ t है आप 2 रख दीजिए। तो यहाँ t है तो 2 रख दिया, यहाँ 2t² है तो 2 × 2², फिर t³ है तो माइनस का 2³ आ गया। अब आप क्या करें, देखिए 2 + 2 ये 4 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर है ये भी 4 हो गया, तो 2 × 4, और फिर माइनस में 2 का क्यूब है यानी 2 × 2 × 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 8 होता है। अब आप देखिए क्या आ गया, 4, ये भी 8 है ये भी 8 है, तो ये आपका 8 और 8 गया कट, तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब अगला है हमारा px = x³। इसमें x की जगह आपको 0 रखना है, तो यहाँ 0 रख दीजिए, इधर भी x³ की जगह जहाँ जहाँ x है 0 रखिए, तो 0³ 0 हो गया। तो p0 की वैल्यू इसमें बहुत आसानी से 0 आ गई। p1 करना है तो x की जगह इसमें 1 रखना है, तो p1 यानी 1³ 1³ 1 होता है। फिर P2, अब px = x³ है तो P2 = 2³ होगा, और 2³ का मतलब 8, क्योंकि 2 × 2 × 2 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। फिर अगला पार्ट है px = x - 1 x + 1। इसमें भी हमें कई पार्ट निकालने हैं। तो पहले हमने p0 निकाला, जहाँ x है वहाँ 0 रखा, तो 0 - 1 0 + 1 आ गया। अब यहाँ से -1 और यहाँ से +1 मिल रहा है, -1 + 1 की मल्टीप्लाई -1 होगी। फिर P1 निकाला गया है, यानी x की जगह 1 रखा गया है, तो 1 - 1 1 + 1, इसमें x की जगह 1 रख दीजिए। अब 1 - 1 तो 0 होता है और ये 2 होता है, तो 0 × 2 यानी 0। फिर लास्ट पार्ट इसमें P2 निकालना है, x की जगह हमें 2 रखना है, तो x - 1 x + 1 है, तो x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 - 1 2 + 1 आ जाएगा, तो 2 - 1 आपका 1 होता है, और 2 + 1 3, और 1 × 3 यानी 3 आ गया। तो इस तरह से बच्चों आपका पहला पेज हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. px इज इक्वल टू आपको 3x प्लस 1 दिया गया है और x की वैल्यू दे दी गई है -1/3। अब आपको बताना है कि ये इसका ज़ीरो है कि नहीं है, यानी अगर इसमें x की जगह ये वैल्यू रखने पर px की वैल्यू हमारी 0 आ जाए तो ये इसका 0 होगा, और अगर 0 नहीं आएगी तो ये 0 नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, रखते हैं। px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, p -1/3 यानी x की जगह माइनस का 1/3 रख दीजिए दोनों तरफ, इधर भी रखा, इधर 3 ब्रैकेट में -1/3 प्लस 1। अब देखिए ये आपका 3 और ये 3 कट गया तो क्या बचा, -1 प्लस 1 और 0 आ गया। 0 आ गया इसलिए हम कहेंगे x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ px। इसी तरह आगे भी हमें करना है। इस पार्ट में 5x माइनस पाई दिया गया है, x इज इक्वल टू 4/5 इसमें रखना है, x की जगह 4/5 इसमें रखिए। तो देखिए 5 और फिर x की जगह 4/5 माइनस पाई, तो आपका ये 5 कट गया, तो देखिए 4 माइनस पाई बचा। अब चूंकि ये वैल्यू जो 4 माइनस पाई है वो 0 नहीं है, यानी इसमें x की जगह ये रखने पर 0 नहीं आया, तो इसलिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ px, यानी ये इसका 0 नहीं होगा। फिर थर्ड पार्ट में क्या है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसमें हम दो वैल्यूज पर चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू -1 पर। तो पहले 1 पर हमने चेक किया यानी x की जगह 1 रखा, तो p1 1 स्क्वायर -1 यानी 1 -1 ये 0 आ गया, और फिर p -1 का स्क्वायर -1 और फिर 1 -1 0, यानी दोनों ही वैल्यूज के लिए x के वैल्यूज 1 और -1 के लिए px की वैल्यू क्या है, 0 ही आ रही है दोनों में। तो क्या है, ये दोनों इसके जीरोज हैं। तो x इज इक्वल टू 1 -1 आर जीरोज ऑफ px। अब इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 x माइनस 2, इसमें भी दोनों पे चेक करना है। तो ऐसे ही आप चेक करेंगे इसमें भी 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 2 आर जीरोज ऑफ px। फिर अगला है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मोनोमियल है, बहुत छोटा है। x इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर 0 आ गया, तो p0 यानी x की जगह 0 रखने पर पॉलिनोमियल हमारा 0 हो रहा है, इसलिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ px। फिर अगला है px इज इक्वल टू lx प्लस m, तो x इज इक्वल टू -m/l। ये अब ये x की वैल्यू इसमें रखेंगे, अभी तक हम डिजिटल वैल्यू डिजिट वाली रखते थे, अब इसमें अलजेब्राइक वैल्यू रखी जा रही है। x की जगह पर -m/l रखना है, तो यहाँ देखिए रख दिया। अब इसमें x की जगह जब -m/l रखा तो l कट गया, और ये वाला प्लस m यहाँ रख दिया। अब बचा क्या, -m प्लस m, ये दोनों कट गए, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो x इज इक्वल टू दिया है -m/l, ये भी इसका 0 होगा। और ये बात यहाँ पर इस तरह से लिखी जा सकती है, therefore x इज इक्वल टू -m/l इज अ जीरो ऑफ px, इस तरह हम लिख देंगे। फिर सेवेंथ पार्ट क्या है, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, इसमें इस पर चेक करना है, x की वैल्यू -1/√3 और x की वैल्यू 2/√3, इस पर चेक करना है। तो x की जगह जब ये वैल्यूज़ हम रखेंगे तो देखेंगे पहली वाली वैल्यू में 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो, और दूसरी वैल्यू 2/√3 रखने पर 0 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। तो ये इसका 0 नहीं है। तो ये पेज 2 था। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगले पार्ट में पेज 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 3 का 8th पार्ट है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x इज इक्वल टू हाफ। तो इसमें x की जगह हम हाफ रखेंगे,
तो ये 0 नहीं आएगा, यानी 2 आएगा, 0 नहीं है। तो इसमें भी लिख देंगे x इज इक्वल टू हाफ इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी हर पार्ट में आपको जीरो निकालना है। जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका जीरो निकालना है। और ये कैसे निकाला जाएगा, इसमें जब भी जीरोस के लिए किया जाता है, फॉर जीरो जीरो निकालना हो तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दीजिए। तो पी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो और एक्स की वैल्यू आ गई -5। ये +5 उधर गया, -5 हो गया। तो ये x इज इक्वल टू -5 जो आया वो क्या है, इज द जीरो ऑफ पी एक्स। यानी जो पॉलिनोमियल हमको दिया गया होगा उसको हम जीरो के बराबर रखेंगे और जो वैल्यू आएगी वही उसका ज़ीरो कहा जाएगा। तो इस वाले में x इज इक्वल टू 5 ज़ीरो है। ऐसे ही आप थर्ड पार्ट करेंगे 2x प्लस 5। अब 4 ज़ीरो पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये वैल्यू जीरो के बराबर रख देंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। तो बच्चों इसी तरह से ये अदर पार्ट्स भी सब किए जाएंगे और ये आप आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है और इनमें कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं है। सबका सॉल्यूशन भी दिया गया है, आप समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम ऑटो मैथ्स है। थैंक यू।